लाइव। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म ज्ञानवर्धक मंजिल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे बेहतरीन तरीका से, ज़बरदस्त तरीका से। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी को। और हिंदी में सबसे पहले हम गद्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं। इसको गद्य खंड को सबसे पहले पढ़ेंगे। और गद्य खंड का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? बातचीत। बातचीत का मतलब कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे बात करने की शैली को, यानी बात कैसे करना चाहिए, असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है ना, अच्छा से बात करने की शैली क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि बहुत चतुराई से बात कर लेते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता है और अपना चतुराई दिखा देता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बातचीत मोबाइल नंबर से वहाँ होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत, पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में क्या देखेंगे? बातचीत की शैली को हम लोग पढ़ेंगे, यानी बातचीत को पढ़ेंगे। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट साहब। तो याद कैसे रखेंगे गुरुजी? देखो, याद रखने का बहुत छोटा सा ट्रिक है। ब से बातचीत और ब से बाल कृष्ण भट्ट, इतना हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस बातचीत में लेखक परिचय। क्या पढ़ेंगे हम लोग प्यारे प्यारे बच्चे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय को पढ़ने वाले हैं। जितने हमारे प्यारे साथी हैं, जितने हमारे प्यारे बंधु हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे। जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं सब जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, क्योंकि 12वीं क्लास की हिंदी चल रही है। तो अभी आप लोग फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े और बायोलॉजी पढ़े। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी को। 3 दिन हिंदी होगी, रूटीन हम लगा दिए हैं। और रूटीन को हम लगवा दिए हैं ना एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? ज्ञानवर्धक मंजिल। आप लोग प्ले स्टोर में जाएं, ज्ञानवर्धक मंजिल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे रूटीन दिख जाएगा। एक टाइम टेबल का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे दिख जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के निशान पर क्लिक भी करना है और ऑल पे रखना है, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए, ना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल यानी बातचीत को। बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। और आज क्या है? पार्ट 1। आज क्या है? पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ काव्य यानी कि कवि, ये कवि परिचय पढ़ेंगे, यानी कि जो लेखक परिचय होता है, लेखक परिचय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेखक परिचय को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं उस हिंदी का नाम क्या है। इस हिंदी का नाम है दिगंत भाग 2। क्या नाम है? दिगंत भाग 2 इस हिंदी का नाम है। ठीक है, चलिए दिगंत भाग 2 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। बिना पानी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी को। और इस हिंदी को हम लोग किस बेच के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं? तो बेच का नाम है विजेता, क्योंकि यहां से पढ़ के विजयी भव होंगे, यानी आप विजयी प्राप्त करेंगे। आप अच्छे मार्क्स से पास करेंगे तो विजयी भव अर्थात विजेता बेच, है ना, यहाँ से विजेता पाएंगे। तो कोर्स फीचर क्या है? लाइव क्लास आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिल रहे लाइव क्लास, क्योंकि आपसे हम लाइव में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइव में ही है। रिकॉर्डेड क्लासेज, यानी कि जो भी क्लास अभी ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिख जाएगा। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पैनल नोट्स दिया जाएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा होगी। और चैप्टर वाइज टेस्ट ये कहाँ दिया जाएगा? यूट्यूब पे नहीं, ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो लगाया जाएगा एप्लीकेशन पर, है ना, एप्लीकेशन पर टेस्ट दिया जाएगा, वहाँ हम लगा देंगे, शेड्यूल कर देंगे। आप क्लिक कीजिएगा, कौन आंसर सही कौन गलत सब बता दिया जाएगा। वहाँ आप कितना नंबर लाए हैं, कितना मार्क्स आपका आया है, सब बता दिया जाएगा। चलिए, और डाउट सेशन की सुविधा है। मॉडल सेट एग्जाम का सभी सीरीज करवाए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स और क्रैश कोर्स भी आपको दिया जाएगा। और कोई भी चीज़ की जानकारी अगर लेना है तो नंबर है, ठीक है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है
आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, बेच परचेज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बात करके हम ऑनलाइन आपको कर देंगे यहीं से, है ना। जैसे भी सुविधा हो वैसे सुविधा हम सारा सुविधा आपको हम देने जा रहे हैं, सारा सुविधा आपको हम देने जा रहे हैं। तो चलिए ना देर करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे जितने जुड़े हुए हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्या स्टार्ट करें? अगर स्टार्ट करना है तो लिखिए सब लोग यस। यस गुरुजी, या स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं बोलना है तो नो बताइए कि नहीं गुरुजी स्टार्ट नहीं कीजिए, है ना। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर दें। जल्दी जल्दी आगाज करना है इस बैच को, जल्दी जल्दी स्टार्ट मारना है, जल्दी स्टार्ट मारना है इस क्लास को। तो चलिए बहुत अच्छा है, सब बच्चे बोल रहे हैं यस सर, स्टार्ट करते हैं। तो पहला अध्याय जो है वो क्या है? बातचीत है। क्या है? बातचीत है। और आप लोग जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है। व्याकरण भी इसमें पढ़ना होगा, बहुत सारे चीज इसमें है। व्याकरण एक अलग ही है, बुक पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग 100 नंबर लाएंगे। तो मन से पढ़ना होगा, मन से पढ़ना होगा। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय मतलब क्या? लेखक कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथ में ही लिखना है कि लेखक कौन है। ठीक है, चलिए आशीष कुमार, हाय सर, बिल्कुल है। चलिए आशीष जी बताएंगे। चलिए सभी लोग यस बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो, हर एक चीज को हम पूछेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। टाइप करने से ये होगा कि आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, टाइप करने में भी याद हो जाता है। चलिए, तो लेखक कौन है? बाल मतलब इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अर्थात हम लोग जानेंगे ब से बाल कृष्ण भट्ट और ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बातचीत। बहुत अच्छा है सुनैना चौहान। चलिए बाबू, क्योंकि शेड्यूल लगा दिया गया है, आज से हम लोग जितने भी सर हैं सभी सर अपने टाइम पे क्लास लिया करेंगे। तो आप लोग की सहयोग की जरूरी है, आप लोग शेयर वेयर कर दें, आप लोग शेयर वेयर कर दें। चलिए सभी लोग शेयर कर दें एक बार। तो बाल कृष्ण भट्ट किनका, मैंने इनका लेख क्या है? इनका लेख है बातचीत। क्या है? बातचीत। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट साहब। कौन है? बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। बहुत अच्छा है, बालकृष्ण भट्ट है। इनका नाम, पूरा नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट का पूरा नाम है पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट इनका पूरा नाम है। किनका पूरा नाम बालकृष्ण भट्ट है? बालकृष्ण भट्ट का पूरा नाम है पंडित बालकृष्ण भट्ट। पूरा नाम क्या हो जाएगा बाबू? कमेंट बॉक्स बताना कि बालकृष्ण भट्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पंडित बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 को हुआ। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि बालकृष्ण भट्ट। हाँ, आपका डिस्प्ले लिखा हुआ है, आपका मोबाइल दिख रहा है, लेकिन हाँ टाइप करने में आपको याद हो जाएगा, इसलिए टाइप करते रहिए। बताएंगे, आप टाइप करेंगे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है बाबू? इलाहाबाद, है ना, उत्तर प्रदेश।
इसका जन्म स्थान कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको आप प्रयागराज भी, इलाहाबाद को प्रयागराज भी बोला जाता है, इलाहाबाद को प्रयागराज भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है सुनैना जी। 23 जून 1844 ईस्वी को, बहुत अच्छा है ना, 1844 ईस्वी को। तो इनका जन्म जो हुआ कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूपी। क्या बोलते हैं? यूपी। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूपी बोलते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट का जवाब, मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। जन्म हुआ 23 जून 1844 को, और मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। इनका मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया। अब है माता पिता के बारे में जानेंगे। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट के पिता, माता के नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिता के नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है, जो एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट जो थे वो पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इनका माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। यानी इनका पिताजी व्यापारी किया करते थे। क्या क्या करते थे? व्यापारी किया करते थे। ठीक है, चलिए। परिवार, पारिवारिक जीवन में गृह कलह, मतलब इनके परिवार में गृह कलह मतलब इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो सारा घर परिवार इनको चलाना पड़ रहा था। अगर ये बेचारा अगर नहीं चलाते तो इसका फैमिली पता नहीं कहाँ बिखर जाते। ठीक है, इनका परिवार पता नहीं कहाँ बिखर जाते। तो कहने का मतलब ये हो गया, पारिवारिक जीवन कलह और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हाँ, सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि बचपन में ही इसका पिताजी डेथ कर गए, है ना। मतलब थोड़ा सियान हुए और इनका पिताजी डेथ कर गए, और डेथ होने के बाद पढ़ाई लिखाई किए, प्लस में अपना घर परिवार चलाए, प्लस में अपना पिताजी का जो बिजनेस था वो बिजनेस को भी संभालने का काम किए इन्होंने। क्या क्या? बिजनेस को संभालने का भी काम किए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बताएंगे। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बोलेंगे यस गुरुजी समझ में आ गया है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो यस लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया है तो यस लिखेंगे, डन करेंगे कि यस गुरुजी डन हो गया है, हम लोग को समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम का अभाव है, टाइम का अभाव है। तो आप लोग, चलिए, सुनैना जी बोल रही है कि माता का नाम पार्वती देवी, बहुत अच्छा है, और पिता बेनी प्रसाद भट्ट, बहुत अच्छा है। अच्छी बात है बाबू, बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यस सर, आशीष जी बोल रहे यस सर, आगे बढ़िए, डन है, बहुत अच्छा डन है, आगे बढ़ते हैं। तो जितने बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं जो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे सर्च बार में क्लिक करें ज्ञानवर्धक मंजिल। सर्च बार में क्या क्लिक करना है? ज्ञानवर्धक मंजिल सर्च करना है, और एप्लीकेशन आ जाएगा। उसका लोगो ये लगा होगा, लोगो इस तरह दिखेगा, इस लोगो पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। सभी को डाउनलोड कर लेना है। और ये बैच जो है फ्री में, क्या है, कोई चार्जेबल नहीं है। PDF आपको दिया जाएगा, सारा सुविधा दिया जाएगा, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो डाउनलोड नहीं किए हैं एप्लीकेशन को, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को। और साथ साथ यूट्यूब चैनल जो हमारे हैं जहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हैं, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन, यानी कि इनके प्रारंभिक जीवन कैसे कटे, यानी कैसे बीता। तो प्रारंभिक जीवन जो है कैसे बीता, कैसे कटा, कैसे जिए, कैसे खान पान किए, कैसे पढ़ाई लिखाई किए, इसके बारे में जानते हैं। देखो, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत में प्रारंभ की। किसे प्रारंभ की? संस्कृत में। देखो बाबू, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक जीवन जो है कैसे बिताया, प्रारंभिक शिक्षा
किस विषय में इन्होंने शिक्षा प्रारंभ किया, यानी पढ़ना शुरू किया, तो संस्कृत भाषा में इन्होंने पढ़ना प्रारंभ किए। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इन्होंने पढ़ना प्रारंभ किए। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है। और 1867 में प्रयाग में एक नाम है मिशन स्कूल। प्रयाग में एक स्कूल था, उस स्कूल का नाम था मिशन स्कूल। मिशन स्कूल में ये एंट्रेंस के एग्जाम दिए और पास भी किए। इन्होंने एंट्रेंस के एग्जाम भी दिए और पास भी किए। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस का मतलब होता है दाखिला लेना, है ना, कि उस लेवल का बंदा है नहीं है, कि अलग लेवल का बंदा ही है। बात समझ रहे ना? अभी के डेट में देखिए सब बंदा अलग लेवल का है, लेकिन उसमें इनका एग्जाम लिया गया कि बंदा जो है उस लेवल का है या नहीं, कि अलग लेवल का नहीं है। तो हाँ, उस लेवल का था, इसको एग्जाम पास कर गया और इसका एडमिशन वहां करवा दिया गया। क्या हो गया? करवा दिया गया। ठीक है। चलिए, पैतृक पिता की मृत्यु के बाद, यानी जब इनका पिता का मृत्यु हो गया, जब इनका पिताजी डेड कर गए, मर गए, तो मरने के बाद में क्या हुआ? इन्होंने पैतृक संपत्ति को संभालने का काम किया, घर परिवार को चलाने का काम किया। अगर नहीं चलाएंगे तो घर कौन चलाता? तो कहने का मतलब ये हो गया पैतृक व्यापार भी संभालना पड़ा, क्योंकि पिताजी इसका व्यापार थे, तो व्यापार भी संभालना पड़ा। बात समझ रहे ना? तो एंट्रेंस के परीक्षा पास कर ही गया, और पिता जब मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद पैतृक व्यापार जो था उसको संभालना पड़ेगा। क्यों नहीं संभालेगा भाई? हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ेंगे तो ही काम आएगा, अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या खाएंगे भाई? तो चाहिए तो कुछ भी, तो आगे बढ़ने का प्रयास किया इन्होंने, घर को संभाले। उसके बाद में अंततः में साहित्य साधना को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। मतलब जब इन्होंने व्यापार संभाला, नौकरी भी किए, आगे आएंगे, नौकरी भी किए, उग्र स्वभाव होने के कारण इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि किसी से पटता नहीं था। वहाँ के अधिकारी लोग जो थे उनसे पटता इनका नहीं था, तो इन्होंने क्या किए? उग्र स्वभाव के कारण वहाँ अपना सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ छाड़ के सिर्फ लेखन कार्य में लग गए। किस कार्य में लग गए? लेखन कार्य में लग गए। अच्छा, वो अलग लेवल का ही बंदा था, बहुत अच्छा है ना? तो अंततः में साहित्य साधना को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने बोले कि अब जीवन का मेरा एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि हमको दूसरे से पटता नहीं है, तो पटता नहीं बाबू झगड़ा हो जाएगा, और जब झगड़ा हो जाएगा तो अलग लेवल का बंदा हो जाएगा, है ना? तो अलग लेवल का बंदा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सोचा नहीं, हमको अलग लेवल का बंदा बनना नहीं है, तो क्या करना है? अब लेखन कार्य को ही करेंगे, लेखन कार्य को ही हम करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय एवं साहित्यिक सक्रियता। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कार्य किए, यानी 1869 से 1875 तक, 1869 से लेकर 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल। कौन सा स्कूल? जिसमें इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, जहां पे इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। रात में नहीं सोए थे? चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने 1869 से लेकर 75 तक मिशन स्कूल में पढ़ाने का काम किए, यानी ज्ञान देने का काम किया गया। अध्यापन का मतलब था ज्ञान देना, ज्ञान देना या पढ़ाना। ठीक है। तो इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा जहां दी थी, जिस स्कूल में दिया था, उसी स्कूल में इन्होंने क्या किया? 69 से 75 तक पढ़ाने का काम किया। और पढ़ाने का जब काम किया तो इनको किसी से पटता नहीं था, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, झगड़ा कर देते थे। यानी फिर 85 में क्या? 85 में CAB स्कूल, ये स्कूल का नाम है, जैसे DAV स्कूल होता है ना, तो CAB स्कूल। तो CAB स्कूल प्रयाग में अध्यापक रहे, मतलब यहाँ भी टीचर रहे, यहाँ भी पढ़ाने का काम किए, यहाँ भी क्या किए? पढ़ाने का काम किए। ठीक है। और 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। देखो बाबू,
अब 88 में क्या हुए इन्होंने, 1888 में कायस्थ पाठशाला, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में एप्लीकेशन में बाबू हर, क्या लिखा है, हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, ठीक है। एप्लीकेशन में जो है हर सब्जेक्ट की क्लास होती है वहाँ पे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, हर चीज़ का क्लास होती है। तो देखो 88 में इन्होंने कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ दी, यानी किसी से पढ़ता नहीं था और ये जो है क्या अलग लेवल का बंदा था, ठीक है, ये क्या थे, अलग लेवल का बंदा था, इसलिए इन्होंने क्या किए, नौकरी को छोड़ दिए। और 77 में भारतेंदु, देखो ये पॉइंट दोनों मैच नहीं है, अलग है ये, यानी 77 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, प्रेरणा का मतलब होता है उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके मार्ग पर चलने वाले, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी इनके बातों पे, इनको बातें यानी इनके बातों से प्रेरित होकर एक क्या है, हिंदी प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट साहब, बालकृष्ण भट्ट साहब थे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट साहब थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन प्रारंभ किया, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप पूछेगा बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, या फिर आधुनिक युग लिखेंगे। अरे बाबू एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां सब दिख जाएगा, रूटीन भी लगा हुआ वहां पे है, जाओ ना बाबू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तब ना समझ में आएगा। अगर एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं करते हैं, हर एक चीज़ को यहीं पूछेंगे तो कैसे होगा बताइए। तो एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए वहाँ पे जाके वीडियो देखिए, है ना, बात समझ रहे ना, कौन कौन सी क्लास होती है नहीं होती है, आप कौन सर कौन क्या पढ़ाते हैं, रूट में सब लिखा हुआ है। अभी जीत सर क्या पढ़ाते हैं, और मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ है, पिंटू सर क्या पढ़ाते हैं, और शुभम सर क्या क्लास लेंगे, क्या क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे सब लिखा हुआ बाबू, जाओ वहाँ पे देख लो, अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, वो भी कितने वर्षों तक चलाए, 33 वर्षों तक निरंतर चलाया, यानी 33 वर्ष तक इन्होंने उस पत्रिका को छापते रहे और चलाते रहे, 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक है। हिंदी प्रदीप के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी गद्य को सशक्त स्वर दिया, मतलब हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में क्या छापा जाता था, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में सामाजिक के बारे में बताया करते थे, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक विभेद के बारे में लिखते थे, और राजनीतिक और साहित्य की विषयों पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि साहित्य के विषय में इन्होंने क्या किए, लिखा करते थे हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में। यहाँ तक राइट है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो बाबू मेरे प्यारे बच्चे, टन टनाटन लिख दो। अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखेंगे। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आपको आ गई है तो बताएंगे यस गुरुजी समझ में आ गया है, यस गुरुजी समझ में आ रहा है और ये आ भी गया है। चलिए यस सर समझ में आ गया है, सभी लोग बता देंगे क्या समझ में आ गया है? आशीष जी बोल रहे यस सर, बहुत अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं यस सर समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमुख रचनाएं, यानी इन्होंने क्या क्या रचे, इन्होंने क्या क्या लिखे,
यानी लेखन कार्य जो किए उस लेखन कार्य में इन्होंने क्या क्या लिखे। तो बाबू एक बार नम्र निवेदन है, विनती है, अनुरोध है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने आईडी में, जहाँ भी है, फेसबुक है, जिस आईडी को चलाते हैं वहाँ पे आप लोग शेयर कर देंगे, है ना। तो सभी लोग शेयर कर देंगे जिससे कि ज़्यादा लोग देख सके, इस ज्ञान को पा सके। बात समझ रहे ना। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे उपन्यास। उपन्यास नॉवेल। तो रहस्य कथा, क्वेश्चन पूछा जाएगा रहस्य कथा किनकी लेख है, किसने लिखा। तो बाल कृष्ण भट्ट साहब लिखे। दूसरी बात क्या पूछेंगे कि रहस्य कथा कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है। तो रहस्य कथा जो है उपन्यास है। क्या है रहस्य कथा, क्या है उपन्यास है। बात समझ रहे ना। रहस्य कथा क्या है, सब लोग कमेंट बॉक्स में छापना है कि रहस्य कथा क्या है, उपन्यास है। और एक चीज और कमेंट में छापना है कि ये जो बातचीत है, बातचीत जो है ये कैसी विद्या है, कैसी विधा है, कैसी विधा है। विधा का मतलब क्या हुआ, लेख का प्रकार, एक कौन सी लेख है, कैसा है, निबंध है, ललित निबंध है, कविता है, इसको बोलते हैं विधा। तो बताएंगे बातचीत कैसी विद्या है, कैसी विधा है। तो सभी लोग बताएंगे बातचीत कैसी विधा है। चलिए उसके बाद में हम लोग समझेंगे नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी बहुत भीवियाई है, बहुत भीवियाई है, बहुतों मर्ते पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, लेखन कवि कौन है, रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। ठीक है। सो अजान एक सुजान, ये भी बहुत भीवियाई, बहुत भीवियाई, ये भी पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। सो अजान बहुत अच्छा है, ये बोल रहे सुनैना चौहान जी बोल रहे निबंध है, बहुत अच्छा है। और एक शाहिद जी भी बोल रहे निबंध है। हाँ ये निबंध है बाबू, निबंध है, बहुत अच्छा है, निबंध है। थैंक यू बउआ, थैंक यू। निबंध है, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाइए, वहाँ छोड़िए, यहाँ आ जाइए। सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, फटाफट छापिए। उसके बाद में गुप्त बैरी बालकृष्ण भट्ट साहब। रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट साहब। उचित दक्षिणा बालकृष्ण भट्ट साहब। हमारी घड़ी बालकृष्ण भट्ट साहब। सद्भाव का अभाव बाबू, इसको भी पूछा गया है, इसको भी पूछा गया है। ये भी अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये भी अलग लेवल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो इसको रटना नहीं भूलना है बाबू। अगर रटने भूल गए हो तो समझ जाओ सब कुछ भूल जाओगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जो जो हम इंगित कर रहे हैं उसको रटते जाओ। अगर एग्जाम में बाहर इससे पूछ देगा तो बाबू हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगर इसे बाहर पूछेगा तो। इसे बाहर नहीं पूछेगा तो आप लोग जो है साथ दीजिए और साथ बने रहिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कीजिए। चलिए अगला क्या है, सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। और हमारे साथ गुनगुनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे, है ना, कमेंट करते रहेंगे। अगर पेन और पेपर लेके बैठे तो लिखते, अगर लिखने का प्रयास है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे। सर सो अजान एक सुजान का मतलब क्या होता है। बाबू देखो, अरे ये बुक मैंने जो ये निबंध जो है, ये क्या बोलते हैं, उपन्यास जो है ना, उपन्यास का नाम था। देखो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है शाहिद जी, है ना, शाहिद जी। तो शाहिद क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। सिर्फ बुक जो है ना, बुक का नाम था नूतन ब्रह्मचारी, इसका नोवेल जो है उसका नाम था। सो अजान एक सुजान इसका नोवेल का नाम था। सद्भाव का अभाव इसका नोवेल का नाम था। ठीक है, चलिए नाटक। नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखे, पद्मावती बहुत VVI है, पद्मावती को इन्होंने लिखे हैं। तो पद्मावती के लेखक यानी रचिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। पद्मावती के यानी पद्मावती बोलो, पद्मावती के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीय
के लेखक बालकृष्ण भट्ट साहब। बेनी संहार, बेनी संहार बालकृष्ण भट्ट साहब। शिशुपाल वध बालकृष्ण भट्ट साहब। नल दमयंती, इसका नाम है स्वयंवर, 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 ठीक है। कौन स्वयंवर है, कौन स्वयंवर है, कौन स्वयंवर है, ध्यान से उठ गया। देखो स्वयंवर सिर्फ नहीं है, देखो क्या याद है, नहीं आ रहा है दिमाग से। चलो आप कमेंट में बताओ तो इसका नाम, पूरा नाम क्या है, कौन सा स्वयंवर है। चलो बताएंगे कौन सा स्वयंवर है, मतलब कि बुक का नाम था सर। हाँ बाबू, बुक का नाम नहीं था, ठीक है, बुक का नाम हम नहीं बोल सकते हैं, उपन्यास का नाम था वो, ठीक है, उपन्यास का नाम था। चलिए याद है, हमको नहीं आ रहा है, यानी स्वयंवर उसमें है। देखो ना क्या, हमको बहुत अच्छा अच्छा नाम है रे, कौन सा स्वयंवर है। एक मिनट हम बुक को ही देख लेते हैं, बुक को ही देख लेते हैं। दमयंती स्वयंवर होगा, दमयंती स्वयंवर होगा, ठीक है, दमयंती, दमयंती। और स्वयंवर, स्वयंवर होता है, स्वयंवर, तो स्वयं होता है ना, स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, इसी का नाम है। नल दमयंती बोलो या स्वयं, क्या बोलते हैं, नल दमयंती बोलो या दमयंती स्वयंवर बोलो, ठीक है, इसी का नाम, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसका लेखक कौन है, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट साहब। शिक्षा दान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। सीता वनवास, तो सीता वनवास के बालकृष्ण भट्ट साहब। चंद्रसेन बालकृष्ण भट्ट साहब। पतित पंचम बालकृष्ण भट्ट साहब। मेघनाथ वध बालकृष्ण भट्ट साहब। इंग्लैंडेश्वरी बालकृष्ण भट्ट साहब। भारत जननी बालकृष्ण भट्ट साहब। भारतवर्ष और कली बालकृष्ण भट्ट साहब। बाल विवाह, बाल विवाह यानी बचपन में ही शादी कर देना, बालकृष्ण भट्ट साहब, क्या है, बालकृष्ण भट्ट साहब। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, इसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। और ये बहुत वीवीआई, ये क्या है, बहुत वीवीआई है, ठीक है। रेल का विकट खेल के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब, बात समझे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रहसन, यानी कि इन्होंने क्या क्या प्रहसन लिखे। प्रहसन का मतलब क्या था समझेंगे, कि मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है, उस पर कॉमेंट कर देना, माने किसी का मतलब, मानो क्या बोलते इसको, किसी का मतलब उखाम कर देना, बुराइयां कर देना, यानी कि किसी कोई बुक लिखा उसमें लिख दिया अपना बात को, तो यही वो प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी वीवीआई है, पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नई रोशनी का विष के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब। आचार विडंबन बालकृष्ण भट्ट साहब। निबंध, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने कितने निबंध को लिखे हैं, इन्होंने कितने निबंध को लिखे हैं, लगभग 1000 निबंध को लिखे, जिनमें से अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, जिनमें से अनेक महत्वपूर्ण हैं, यानी कि 1000 निबंध को इन्होंने लिखे हैं। तो 1000 में जो है कितना है, लमसम लमसम अनेक 100 से ऊपर महत्वपूर्ण, मान लो कि जिनमें से 100 से 100 लिख दो यहाँ, 100 अत्यंत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड में प्रकाशित हुए, यानी जो 100 से अधिक महत्वपूर्ण है उसको किस नाम से उन्होंने क्या सब मैंने स्टोर किया, भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला के नाम से इसको स्टोर करवाया। हेलो बाबू वीरेंद्र यादव जी, थैंक यू बाबू, ठीक है। चलिए तो इसको 2 खंडों में प्रकाशित करवाया। साहित्यिक योगदान एवं विचार, वे आधुनिक हिंदी के आदि निर्माता और उन नायक रचनाओं में गिने चुने जाते हैं। मतलब इन्होंने उस जमाने के जो रचनाकारों में वन थे, इनका नाम बहुत फेमस था, उन जमाने में इनका नाम जो था बहुत फेमस था। क्या था, बहुत फेमस था, गिने चुने लोगों में से एक था इन्होंने,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतेंदु युग को रचनात्मक उभार दिया। कहने का मतलब ये हुआ, जिसे भारतेंदु युग चल रहा था उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ मिलकर और प्रताप नारायण मिश्र के साथ मिलकर भारतेंदु युग को बढ़ाने का काम किया इन्होंने। क्या किए? बढ़ाने का काम किया इन्होंने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो उनकी रचनाओं में सामाजिक सुधार, किनकी रचनाओं में? बाल कृष्ण भट्ट के रचनाओं में सामाजिक सुधार के बारे में बताया गया। सामाजिक सुधार के बारे में बताया गया कि उनके रचना में लिखा गया है कैसे समाज को सुधारना चाहिए, कैसे समाज को बनाना चाहिए, है ना। और स्त्री शिक्षा, उसके बाद में महिला स्वतंत्रता, यानी महिला को स्वतंत्र होनी चाहिए। किसान समस्याएं, यानी किसान की समस्या के बारे में उन्होंने लेख लिखा करते थे। अंधविश्वास, अभी देखो बाबू हमारे भारत में कितना अंधविश्वास फैल गया है। अंधविश्वास समझ रहे हो ना, कोई कुछ बोल दिया उसी को विश्वास करना, अंधविश्वास। अभी बोल देंगे बाबू रात है तो रात मान लेगा, वो अंधविश्वास हो गया। क्या हो गया? अंधविश्वास हो गया। समझ रहे ना। राष्ट्रीयता आदि विषय विशेष रूप से मिलते हैं, यानी ये सब पर बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कहे हैं और लिखे भी हैं। इन लोग पर चर्चा भी किए हैं कि नहीं ये सब चीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, तो जितने हमारे प्यारे साथी जुड़े हुए हमारे चैनल में, तो आप लोग पहले अस्त्र में जाएं, पहले अस्त्र में जाएं और ज्ञानवर्धक मंजिल ऐप को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ बाबू वहीं मिलेगा, सेट भी वहीं मिलेगा। कहिएगा सेट इधर मिल जाएगा, सेट इधर मिलने वाला नहीं है यूट्यूब पर, तो सेट वहीं मिलेगा। सेट आपको मारना होगा और पीडीएफ भी वहीं से निकालना होगा। तो जब तक एप्लीकेशन का आप लोग डाउनलोड नहीं करते तो आप लोग सेट कहाँ से निकाल सकते हैं और ये पीडीएफ कहाँ से निकाल सकते हैं, आप नोट कैसे कीजिएगा। ठीक है। तो उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर जन चेतना और समाज सुधार का माध्यम माना। यानी इन्होंने बाल कृष्ण भट्ट साहब जो हैं साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं माना है, मनोरंजन नहीं माना है। तो क्या माना है भाई? जब मनोरंजन नहीं माना है तो माना क्या है? तो जन चेतना, लोगों को सुधारने की चेतना, समाज सुधारने का माध्यम माना है कि बाबू जो हम लिख रहे हैं इससे समाज सुधर सकता है। जो साहित्य को हम लिख रहे हैं उससे क्या होगा? साहित्य से लोग क्या होंगे? सुधरेंगे। निबंध लेखन में वे विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी कि निबंध लिखने में, जो निबंध लिखा करते थे उसी में इन्होंने वायरल हो गए, निबंध में इन्होंने वायरल हो गए और प्रसिद्ध भी हो गए। बात समझ रहे हैं? प्रसिद्ध भी कहाँ हुए? निबंध लिखने में इन्होंने प्रसिद्ध भी हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें अंग्रेजी निबंधकार एडिसन और ऑस्टिल की श्रेणी में रखा। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट साहब को ऑस्टिल के एडिशन एवं ऑस्टिल श्रेणी में किसने रखा? तो रामचंद्र शुक्ल साहब ने रखे। ठीक है। चलिए, समान या मान्यताएं, हिंदी गद्य, निबंध और पत्रिकाएं के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति थे कि हिंदी गद्य, निबंध और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने ऐसा चीज लिखे हैं, ऐसा कंटेंट हम लोगों को दिए हैं कि हम लोग भूल नहीं सकते हैं, है ना, भूल नहीं सकते हैं। जिस समय हमारे देश अंग्रेजों के गुलाम था उस समय इन्होंने निबंध के माध्यम से लोगों को चेतना देता था कि भैया संभल जाओ, है ना, संभल जाओ, संभल जाओ। जो वोट कर रहे हो ना वो वोट ना करो, समझ रहे ना, उसको जो सपोर्ट कर रहे हो उसको सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर वोट करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी बिहार में उथल पुथल हो चुका है ना। चलिए आगे हैं, उन्हें भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार, किस युग के? भारतेंदु युग के। क्वेश्चन पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट साहब किस युग के लेखक हैं या रचिता हैं, तो हो जाएंगे भारतेंदु युग के हैं। प्रमुख गद्यकार और पत्रकार के रूप में सर्वोच्च स्थान है। किसमें? गद्यकार और पत्रकार के रूप में इनका स्थान जो है
बहुत सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च इनका स्थान दिया गया है। क्या दिया गया? स्थान इसका सर्वोच्च दिया गया है। हिंदी साहित्य में उन्हें आधुनिक आलोचना और सामाजिक जनधर्मी निबंध परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। समझेंगे? हिंदी साहित्य में उन्हें आधुनिक आलोचना और सामाजिक जनधर्मी निबंध परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? तो बाबू आज बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है, यानी कैसा लगा। आप लोग बताएंगे कि यह क्लास जो है, यह क्लास कैसा लगा। बताएंगे आप लोग यह क्लास कैसा लगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत अच्छा है बाबू। यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो हमारे प्यारे साथी नए जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्यारे साथी नए जुड़े हुए हैं, इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। और जो शेयर भी नहीं किए वो शेयर वेयर भी कर देना है आप लोगों को। चलिए, तो फिर हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जो पाठ परिचय है, लेखक परिचय है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। क्या बताओ बाबू, कितने बच्चे को अच्छा लगा है? कितने बच्चे को अच्छा लगा है पढ़ने में? तो बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। कल इसी टाइम हम 10 बजे मिलेंगे आप लोगों से। हिंदी की क्लास में कल मिलेंगे, क्योंकि सोमवार मंगल बुध, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम मैथ की क्लास लेंगे। और इधर जो बाकी 3 दिन बच गया है उस हिंदी की क्लास लेंगे। फिर हम 1 बजे 2 बजे की क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। 10th की क्लास में, 10th की क्लास में आप लोगों से 1:30 बजे मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने घरों में पढ़ते रहिए, अपने माता पिता के साथ में रहिए। जय हिंद।